डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबकी होली अच्छी तरह हंसी खुशी बीती होगी। होली का रंग अभी तक उतरा नहीं होगा और खुमारी भी अभी तक होगी। मेरे गांव में तो होली हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाती है और हफ्ते भर बाद ही खत्म होती है। मैंने भी इस बार होली का पूरा लुत्फ उठाया। एक तरफ हम लोग होली का मजा ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोमिन रोजे से परेशान है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, अल्लाह ताला ने ताकतवर मोमिन को भी रोजा न रखना पड़े ऐसा तरीका बताया है, जबकि मुल्ला मौलवी ये बातें मोमिनों को बताने से डरते हैं, क्योंकि मौलवियों को मालूम है अगर ये बातें मोमिनों को पता लग गईं तो रोजा रखना ही बंद कर देंगे। इन लोगों के दिन में हर एक बात कहीं ना कहीं बनावटी और धोखे देने वाली लगती है। साहिल भाई ने आज अपनी लाइव स्ट्रीम में कुरान के हवाले से वो तरीका बताया जिसके चलते आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, और ये बात मोमिन ने भी एक्सेप्ट की। तो आइए देखते हैं आखिर वो तरीका क्या है जिसे अपनाकर रोजा रखने की जरूरत नहीं है। हजरत बशारत मुगल साहब, स्वागत है सर, वेलकम जी। आप सबकी खिदमत में सलाम जी। सलाम सर, क्या हो रहा है सर, कैसी जिंदगानी गुजर रही है? कल आपका इंतजार कर रहे थे और यार आई वाज अ बिट बिजी यार, मैं सॉरी आ नहीं सका। हाँ, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। कल तो आपके लिए कुछ लोग थे हमारे पास। और सर जैसे ही मैं आता हूँ लोग भाग जाते हैं सर, मैं क्या करूँ सर। एक बंदा तो कह रहा था कि मैं तो एडम से ही करूंगा। मैं कहा चल भाग। वो जब मैं नहीं होता तब उसने एडम से ही बात करनी है, और जब मैं होता हूँ तो आता नहीं है। वो सर 2 नंबर लोग हैं सर ये। मैंने कहा भाग जा यार, तू आदम की धूल के लायक भी नहीं है। अरे उसे को सैटरडे को आ जाना, ज्वाइन कर लेना एडम की स्ट्रीम पे, और तुझे क्या चाहिए? एडम से ही बात करी तो एडम की स्ट्रीम पे जाके कर। तुझे मना किसने किया? कहता मैं छोटे मोटे को जवाब नहीं देता। छोटे मोटे को देखा, मैं तेरा बाप हूँ। उसे अपना बताना था ना थोड़ा सा। छोटे मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन छोटा आ मोटे की जाया। बात हो रही है? बशारत भाई, बशारत कौन छोटे साहब मोटे की को, बात हो रही है? बशारत साहब को कह रहा था छोटे मोटे से बात नहीं करता। मैं कहता बताना था ना बशारत साहब आप चीज क्या है। कौन कौन डंगर है? लेकिन वो अबू दुजाना। ये तो आया है ना, अबू दुजाना आगे इधर ही आगे। यहाँ पे बैंड बजाइए यार। है ना, आया तो है, बैक स्टेज में है तो सही। अच्छा बैक स्टेज में है लो सर। कहता मैंने एडम नहीं से सर, बात करनी है। ले लिया सर, अबू दुजाना आ गया था। हम जैसे छोटे मोटे से ये नहीं करता बात। तो वहां पे क्या था तुम्हारे चैनल पे करने अगर बात नहीं कर। मैं वही तो रहा, वो कह रहा मैं इंतजार करूंगा एडम का। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है? आ गई जी, आ गई आवाज आ गई। हाँ भाई जी, कैसे हैं सब जनाब? तू कह रहा तू उधर जाके उसके चैनल पे जाके कह रहा बात नहीं करना, तो फिर गया क्यों था अम्ब लेने? किसके चैनल पे? बिशारत के। अच्छा अच्छा, हाँ बिशारत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल गया था उनके पास। तो क्यों गया था अगर बात नहीं करनी थी? वो बगैर रेफरेंस के बात कर रहे थे और वो समझ नहीं रहे थे, ना कोई दलील दे रहे थे ना कुछ। हद हो गई, हद हो गई। उल्टा मैंने उनको दलील दी, कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया, और मुझे बार बार अप एंड डाउन करते रहते थे। अभी आपकी डिबेट करा दें बिशारत साहब से, बताएं रेफरेंस के साथ। जी, असल में ये बात बड़ी गंदी कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया था मुझे। क्या गंदी बात कर रहे थे ये बताएं जरा। अच्छा मैं आपको हवाला देता हूँ, आप कॉलेज दे। गंदी बात तो बताएं पहले। बस मैं नहीं कर सकता अपने मुंह से, कल इनका प्रोग्राम था कोई। बात गंदी है, कर नहीं सकता तो फिर खोली क्यों? पूछ लेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बोजी में पैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। एक आधे मस्कीन को खाना खिला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोज 50 से 100 को खिलाते हैं भाई। तो फिर रोजा क्यों रखा है? रोजा भाईजान आखिरत के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ने अल्लाह कहा के लिए है रखा है। अल्लाह ने कहा है रोजा ना रखो, एक मस्कीन को खाना खिला दो, बात खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, जो रख सकता है उसके लिए ये हुक्म नहीं है। साहिल भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुरान झूठ बोल रहा है, पहले आप ये बता दें साहिल भाई। हाँ भाई, ये कुरान तो कह रहा है, आप सही अच्छा बोल रहे मेरी हो, बात सुने, मेरी बात सुने एडम सर। साहिल भाई वो वाली आयत ले आए पहले, बाद में पहले ये वाली बात करते हैं, मुझे फिर आपसे दूसरी बात करते हैं। अभी साहिल भाई वो वाली आयत ले आए जरा, 183 184 ले आए सर। सब बाप एक साथ बैठे हुए हैं, टेंशन ना लो।
ये लो। सर अल्हम्दुलिल्लाह दादा भी आ गया आपका। 184 उर्दू आती है, इंग्लिश आती है? मैं उर्दू अच्छा, में sorry। सही समझ लेता हूँ। ये डॉक्टर इसरार लो, की खोल दे, पढ़ो। डॉक्टर इसरार बड़े जबरदस्त हैं। सामने है, नहीं इसरार पहले सामने है। मुझे तर्जुमा दिखाए, पहले मुझे कुरान हाँ का हाँ, तर्जुमा दिखाए। डॉक्टर इसरार का तर्जुमा ही देखिए, दिखा रहा हूँ डॉक्टर। अरे भाई मुझे सुकून आप दे, बच्चा ना थल्ले समझे। साल है। ओए छुड़ी थल्ले साल है, तर्जुमा बखा रहे हैं डॉक्टर इसरार दा। ऊपर करो ना भाई, अरबी के साथ तर्जुमा दिखाओ जरा मुझे। हैं? अरबी के साथ तर्जुमा? जी हाँ अरबी दिखाऊं या तर्जुमा दिखाऊं, क्या चाहिए आपको? भाईजान, मुझे अरबी भी चाहिए और तर्जुमा भी चाहिए। अच्छा, है ले लो, आपके पास? अरबी पहले ले लो। ले लो, पढ़ो, अरबी पढ़ो। ये लो, जोर से पढ़ो। ठीक है ठीक है, क्या ठीक है? ओके पढ़ लिया है। पूरी दुनिया में 95% मोमिनों को कुरान तक पढ़ने नहीं आती है। उनको इतना भी नहीं पता उसमें लिखा क्या है, पर बात ऐसी करेंगे जैसे बहुत आलिम फाजिल हैं। जोर पढ़ से लिया, पढ़ो ना। तर्जुमा दिखा दे जी। कोई बात नहीं जी, पढ़ लिया, उसको पढ़ना आता नहीं साहिल, तुझे पता है। तर्जुमा दिखा दे, डॉक्टर इसरार का दिखा दे, बेहतर तरीके से लिखा हो। ये ले, क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़ो। जूम करूं? मैं भाई मोबाइल पे देख रहा हूँ। कर दिया ना जूम, लेना गिनती भाई। के दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों, किधर गया, तो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में और इसकी ताकत रखते हो और वो रोजा ना रखे, इस पर फिदिया है कि एक मिस्कीन का। तो वही बात है ना, इन्होंने कर दी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ एक सेकंड, जो रोजा रखने की ताकत रखता है वो ना रखे तो उसने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, बस। अच्छा ये कहा किसने है? मदूदी साहब ने कहा है? नहीं, अल्लाह साहब ने कहा है, अल्लाह मदूदी कह को रहा कहा भाई, नहीं है। अल्लाह नहीं नहीं मौजूदी नहीं काल से नहीं, ये कब अल्लाह ने आ नहीं गया? कहा। मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ मदूदी साहब से। तो आयत पढ़ ले आप साहिल साहब, कोई आप और ट्रांसलेशन, ऊपर किसी ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन उस्मानी साहब को खोले, उस्मानी साहब को का खोले। ट्रांसलेशन दिखा दें सर, यहीं पे नीचे होगी उस्मानी साहब की। ये तकी उस्मानी पढ़, कौन सा? ये ऊपर ले ऊपर ले। तकी उस्मानी। हाँ पढ़ यार, ऊंची चंद पढ़ी। रोज है गिनती के, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, इन पर इनकी गिनती है और दिनों से, और जिनको ताकत है रोजा की, इनके मुंह इनके जिम्मा बदला है एक फकीर का खाना। तकी उस्मानी भी यही कह रहा है। अब बता, सारे अच्छा। ट्रांसलेशन करने वाले झूठे हैं? मैं नहीं मानता भाई, अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूँ भाई, मैं इनको थोड़ी मानता हूँ सबको। अरे तो हर कुरान की हर ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये तफसीर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए तफसीर में इख्तलाफ है। तू ऐसा कर दे कर, ट्रांसलेशन। लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन तू कर दे। नहीं 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 नहीं, लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन नहीं किया। आप आयत निकाले ना जरा कुरान की। एक सेकंड जी दोस्तों, ये इसने ले। कहा था, साहिल साहब इसने कहा था ना तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन दो। हाँ हाँ तकी इसने बोला था ना, हाँ, ये तकी उस्मानी भी दे दी थी, डॉक्टर इसरार भी दे दिया था। जैसे आप लोग कहते हो कि फरिश्ता भी हमारे सामने आ जाए तो आप फिर भी नहीं मानोगे, तो हम वैसे ही मान ले। अरबी पढ़ भाई, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। भाई ये दिखा क्या रहे हो आप? ये हदीस है क्या है भाई? मुझे नजर अरे ही नहीं आ रहा। कुरान की आयत है, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। यार बड़ा बेशरम आदमी है ये। इसकी ट्रांसलेशन इसके साथ क्यों नहीं लिखी भाई? इसके ये तो साथ नीचे नहीं आप लिखी होती। भाईजान आप तफसीर, मैं एक मिनट निकालता हूँ, एक मिनट मैं निकालता हूँ। ये आयत मुझे बताया जरा। निकाल 184। 184। इसको लफ्ज पे लफ्ज चाहिए, वो मेरे पास दूसरी वाली में है, एक सेकंड रुको, दूसरी वेबसाइट में है। हाँ भाई ये ले पकड़, ये ले पकड़। हाँ भाई लफ्ज पे लफ्ज ट्रांसलेशन पढ़। ई कुरान से निकालना, ठीक है, जबरदस्त। हाँ निकाल लिया। हाँ भाई तो जाना पढ़। दूसरे टैब में मैंने जाएगा पढ़ लिया तो भाई। आवाज नहीं आएगी। उसमें अरे कुछ दूसरे- ऐसा नहीं लिखा हुआ भाई। पढ़ना जो भी लिखा हुआ है। भाई मैंने पढ़ के लिखा हुआ है। 360 पे पढ़ा, 360 पे लफ्ज पे पढ़ा लफ्ज भाई। पढ़ के लिखा हुआ है। भाई उसमें यही लिखा हुआ है कि जो बीमार है वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए फिदिया में। अरे भाई लिखा हुआ। यहाँ पे आयत में पढ़, लफ्ज पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है। अय्यामन चंद दिन मौजूदात इन बीमार, यानी कि ये तो लफ्ज ब लफ्ज है भाई। क्या हद होती है यार, तुम लोगों की गैरत ही नहीं है, तुम लोगों को झूठ बोलते हो, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हो। वो तो तुम्हारे ठीक है, तुम्हारे दीन में लिखा है, यहां पे क्यों यार? देखो अगर तुमने बात नहीं करनी, गेट लॉस्ट भाई। अगर तुमने क्या है, तुम्हारे लिए हमने लफ्ज लफ्ज खोल दिया है, पढ़ो ना। अपनी बीच में ऐड क्यों करी जा रहे हो? पढ़ो इसको। मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ देता हूं। चंद दिन गिनती के, बस
जो हो तुम में से मरीज या सफर पर, तो गिनती में से दूसरे के दिन कर ले। और पर जो लोग ताकत रखते हैं रोजा रखने की, बदला खाना नदार को दे दो। हाँ जी, जो लोग ताकत रखते हैं उनके लिए बदला है कि खाना नदार को दे दें। बोलो जी, आप आखिरी आयत पढ़ ले जरा, आखिरी आयत पढ़े आप। हाँ, ये आगे पढ़े जरा। तुम में से बेहतर वही है कि जो जो रोजे रखे, खुशी से करे खैर, कोई ज्यादा नेकी, तो वो बेहतर है उसके लिए। और अगर तुम रोजा रखो, बेहतर तुम्हारे लिए अगर तुम हो ताकि तालमून। इसमें ये नहीं कहा कि रोजा लाजमन रखना है। ये तो रोजा suggestion रखना है है। यार। अगर रोजा नहीं रख सकते, मस्कीन को खाना खिला दो। अच्छा ये है कि रोजा रख लो लेकिन खाना खिला दो। खाना खिला दो, तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया। सुनते नफले करने की क्या जरूरत है, बताओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हम खाना भी खिलाते हैं और रोजा भी रखते हैं अजर और सवाब के लिए, नहीं दोनों काम तो लिखे ही नहीं और हुए। तरावी भी पढ़ते हैं 20-20 अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा नहीं भी रख सकते, ये कंफर्म कर दो पूरी दुनिया को अभी कह जी दो। जी, वो जो सफर में हो या नहीं, बीमार सफर हो में वो। इनके मुल्ला मौलानाओं ने इन लोगों को इस कदर झूठे जाल में फंसा रखा है कि ये लोग कुरान की आयत को भी गलत बताने लगते हैं। खुद का दिमाग तो ये लोग लगाते ही नहीं है। अरे क्या तुम लोग बेवकूफ है यार। यार सफर की मैंने बात अभी ऊपर पढ़ा हो यार, चुकी है। अच्छा, और एक काम नीचे कर लिखा भाई, हुआ है कि तुम में बेहतर वही है जो रोजा रखे खुशी से। अबू दो जाना, तेरे घर पे कुरान है भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेके आ तर्जुमे वाला कुरान लेके आ। ये ले आया लेके भाई, आ मैंने मुझे। खोल लिया। 184 पे जा, गया। पढ़ अभी क्या लिखा हुआ है तर्जुमे में, क्या लिखा है। आहिस्ते आहिस्ते पढ़, स्टार्टिंग से। पढ़ना ही तो नहीं आता इसको। अबे जोर से पढ़ना, पहले देख रहा खुद आहिस्ते पढ़ के कि मेरे खिलाफ तो नहीं जा रही आयत ये। अबे भाई मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है भाई। अबे तेरे को मैं फिजिकल कॉपी लाने बोला हूं, मिनिमाइज क्यों कर रहा तू? घर पे कुरान नहीं रखी हुई है? भाई तर्जुमे वाला नहीं है ना वो। दूर फिटे मुंह तुम लोगों पे, एक तर्जुमे वाला कुरान नहीं रखे, दूर फिटे मुंह। तो भाई ये मैंने रखा तो हुआ है भाई 360 पे। घर वाह पे जी एक वाह। तर्जुमे वाला कुरान नहीं है बोले मुसलमानों के। लानत है जी ऐसे जी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। पे। वाह जी वाह। आप इधर देखें, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अबे ये इस्लाम 360 ये सब तो अभी अभी आया। कितने अच्छा। साल का है तू? आप भी तो अभी अभी आए हो ना भाई, आप अभी कौन सा तू सदियों से कितने- चल रहे हो। एक मिनट अबू दुजाना, तेरी उम्र कितनी है? 24 24 24 है। कितना? 24। 24। हाँ तो 24 मतलब ये इस्लाम 360 अभी ये 2 साल पहले आया होगा ज्यादा से ज्यादा। उससे जी। पहले कभी कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा भाई। कहाँ से पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में भी पढ़ते थे हम, जहाँ से घर हमने पे नादरा कभी नहीं सीखा। पढ़ा? घर में भी पढ़ते थे भाई। मदरसे में तर्जुमे वाला नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं लेकिन घर पे कैसा पढ़ा जब तेरे घर पे तर्जुमे वाला कुरान ही नहीं है? भाई एक एक नहीं होगा, दूसरा तो होगा भाई। 4-5 कुरान पढ़े हुए हैं। तो लेके एक आना, भाई अभी के झूठ पास है, क्यों बोला दूसरे के नहीं है पास है। करके? अभी झूठ क्यों बोला नहीं है करके? अबे वहां पे गेस्ट बैठे हैं, मैं उधर कैसे जाऊं। बहाना। अभी देखो थोड़ी देर पहले बोला नहीं है, अब बोलता कि गेस्ट बैठे हैं। अभी गेस्ट नहीं बैठे, अभी गेस्ट वहां पे सेक्स कर रहे हैं, जा नहीं सकता। मर्द है, जाके चला जा ले आ। तो गेस्ट करने बैठे तो भाई, उनकी उनकी बीवी है भाई, सेक्स के लिए उन्होंने की है। हाँ सीधी सीधी बात है भाई। आप शादी करते हो किस लिए करते हो। यार साहिल, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है। और भी ये मकसद डंगर लोग होते हैं उसी के भाई। लिए करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मर्द है ना, मर्द में तो ये होता है। फिर जो बंदा गे हो उसका तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किधर हमारा तो पाकिस्तान करता है में है भाई। क्या अबू दुजाना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में। हाँ तभी ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा चल, तेरे पास जो 360 का है वो पढ़ दे चल। भाई उसमें मैंने पढ़ा है, 2-3 दफा पढ़ लिया है। 360 तू खोल सकता है ना साहिल? 360 खोलिए जरा। ये देखो, ये तर्जुमा एक मिनट मुझे पढ़ने चल दो। बे। मेरे मोबाइल में 360 है, जरा मैं अभी देखता हूँ
यार देखो ये बहुत बगैरत लोग हैं, इन बगैरत लोगों को वहां तक ले जाके हम ठोकेंगे जहां तक ले जाना बनता है, हक बनता है इनको ठोकने के लिए, क्योंकि जो तमीज से इज्जत से दो नंबरी करेगा, इज्जत से बात नहीं करेगा, इज्जत से तमीज से चीज को देखेगा नहीं, उसके लिए सर हर जगह पे जाके ठोकेंगे हम। और सर 360 में तर्जमा किस स्कॉलर ने किया, जरा मुझे ये भी देखना है, क्योंकि तफहीम सारे लोगों का है सर। वाह क्या बात है, यानी कि हम कुरान.com से दिखा रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब का, इसने कहा जी उसका दिखा दें, तफहीमुल कुरान वालों का, सबका दिखा दी, मैं तो 8-10 दिखा सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं। हाँ, अगर एडम मैं भाई बस नजफी इंस्टॉल का कर रहा हूँ दिखाए ना, इस्लाम 360। गुलाम हुसैन नजफी का अगर मैं दिखाऊं तो वो तो उसने स्पेशली लिखा है कि रोजा तो रख सकता है लेकिन वो अगर मालदार है तो पैसे खर्च करे। एग्जैक्टली मेरे कुरान पास ही कह रहा है यार। एडम साहब मेरे पास है इस्लाम 360, क्या दिखाना है? खोले सर, खोले सर, खोले खोले, हाँ, एक मिनट। हम 360 पे ले जाके इनकी 360 करेंगे। अगर हर मोमिन अपनी किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़े तो सारे कल्ट उसके सामने आ जाएंगे और वो उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हम अपने भारत से इसी कल्ट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए अपने चैनल के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये लो बिशारत मुगल कुरान। साहब का आ गया कुरान। बिशारत साहब आप जरा पढ़ दें क्या कह ये रहे हैं। मोहम्मद हुसैन नजफी है, मोहम्मद हुसैन नजफी हैं, कहते हैं कि और जो अपनी पूरी ताकत सर रोजा रख सकते हो तो वो भी एक रोजा जो मस्कीन की खुराक फिदिया अदा करे। हाय 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 हाय, ओहो। अमित भाई 360 आ गया आपके पास? जी हाँ भाई अबू तो जाना 360 भी आ गया। बोंक कहाँ गया अबू जाना है? निजी इधर है, ही है। म्यूट पे है। भाई मैं हूँ अबू दुजाना, मेरा नाम जरा तमीज से ले। हाँ अबू तो जाना, चल बोल 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 180 जी। बोलते सामने है। तो आगे कौन बोल। पढ़ेगा भाई, आयत पूरी कौन करेगा? पूरी पढ़े। और फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे दोई के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना है। बस। तो बेहतर क्या है इसमें, जो रखे ना। और यार डज नॉट मैटर ना, बेहतर नमाज में अच्छा, बेहतर चलो ये है। ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं एक मस्कीन को खाना खिला दूं, क्या मुझे रोजा पूरा हो गया कि नहीं? जी कफारा अदा हो गया। और मेरा रोजा पूरा हो गया या नहीं? हो गया वो भाई, आपकी कंडीशन पे है ना भाई, फिर वही बात आती है। कंडीशन है ही नहीं। क्या कंडीशन? मैं ताकत रखता हूं, पैसा है मेरे पास। वो भागने बुशारत भाई लगा। भी यही पे ये भागने मौजूद है। लगा, बुशारत भाई, इसे पहले जवाब ले लो, ये ये भागेगा। बुशारत भाई को भी मैंने जवाब देना था जी, इन्हीं के भाई वो बाइबल से। देना, पहले भाई ये खत्म करें। बढ़ गया, खत्म पहले हो गया। इधर बता। खत्म ये हो गया हाँ, भाई, और क्या करना। हाँ तो कहो कि हाँ एक मुसलमान अगर ताकत रखता है मगर रोजा नहीं रखना चाहता तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, कोई कंडीशन बेटे नहीं। जी बोलो बोल दिया जी, बोलो ठीक है। ना। यार ये ठीक है नहीं, बोलो मुंह से। क्या बोलूं भाई, आप लोग देखें फिर। यार पीछे ही मुंह से पड़ बोलो, जाते जो हैं। कुरान में लिखा हुआ है। बताना सारे मुसलमानों को ताकत रखते हुए भी आप ये मैं पढ़ रहा हूँ भाई, गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो दिनों की में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो हाँ। शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजा रखना ही है अगर तुम इल्म रखते हो। ओके पूरा वापस। पढ़ो। यानी कि अगर हाँ, मैं बिल्कुल। बेहतर काम, सुनो मैं बेहतर काम नहीं करना चाहता, सिर्फ फर्ज अदा करना चाहता हूं, तो क्या मैं ताकत रखने के बावजूद सिर्फ एक मस्कीन को खाना खिला दूं, मुझे रोजे क्या गुनाह अब नहीं मिलेगा? हाँ या ना? सर मैं मुफ्ती नहीं हूँ सर, मैं मुफ्ती नहीं क्यों हूँ सर। कुरान की आयत पढ़ रहे हो? समझ नहीं आ रही है? मुफ्ती क्यों नहीं, क्या जरूरत इसको है? पहले मुझे तहकीक करनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा, नहीं, खंगालना तहकीक नहीं, पड़ेगा। कुरान में जो लिखा है वो बताओ। दिमाग लगाना मोमिनों का काम थोड़ी है। चलो ये डन हो गया ना, अब आगे बात कर नहीं, लेते हैं ना भाई एडम साहब। डन क्यों नहीं हुआ? डन पहले कर। हाँ इस आयत में मैंने यही लिखा पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया, मेरा ईमान है भाई इस पे, इस आयत पे। हाँ तो बोल ना कि मैं ये अगर 100% ताकत अल्लाह की रखने तरफ से के है, बिल्कुल। बावजूद, मैं अगर ताकत रखने के बावजूद रोजा ना रखना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक मस्कीन को खाना खिलाना है। बोल। हाँ ऑप्शन है मेरे पास, ये बोल दो। हाँ ऑप्शन है।
ऑप्शन है। हाँ, हर मुसलमान के पास। माशाल्लाह जी, खत्म हो गई बात। माशाल्लाह। लो भाई मुसलमानों, इसका शॉर्ट बना के डालना कि एक मोमिन ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो मुर्तदों ने आपको तरीका बताया है कुरान की रूह से, आपका अल्लाह आपको बिल्कुल इजाजत देता है अभी से बेवकूफे वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धूप में प्यास में प्यासे रहते हुए अपने आप पे जुल्म बिल्कुल ना करो मोमिनो। अगर पैसे है, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, आपका एक रोजा मुकम्मल हुआ बिना रखे हुए। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।